अक्सर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी अब राज्यसभा से विदा होने वाले हैं, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी का राज्यसभा से कार्यकाल 24 अप्रैल को खत्म होने जा रहा है। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस के भी कई दिग्गजों का राज्यसभा से कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इसमें कांग्रेस के बागी गुट G23 में शामिल नेता आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, केरल से आने वाले AK एंटनी और पंजाब से अंबिका सोनी शामिल हैं। वहीं पंजाब से राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। इन सभी नेताओं के दोबारा नॉमिनेट होने की संभावना नहीं है और इसकी अलग अलग वजह है। बड़ी बात यह है कि 5 साल में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब राज्यसभा में बीजेपी की 6 सीटें एक साथ कम हो जाएंगी। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव राज्यसभा के लिहाज से भी बीजेपी के लिए अहम है। यदि इन राज्यों में पार्टी ने सत्ता गंवाई तो उसे संसद के बड़े सदन यानी राज्यसभा में नई चुनौतियों का सामना करना होगा। तो आइए समझते हैं कि राज्यसभा चुनाव के गणित में बीजेपी को कहां नुकसान और कहां फायदा होगा। साथ ही समझेंगे कि बीजेपी को किन चुनौतियों का सामना करना होगा। सबसे पहले जानते हैं कि बीजेपी को कहां और क्यों नुकसान होगा। राजस्थान। बीजेपी के 4 राज्यसभा सांसदों ओम प्रकाश माथुर, राम कुमार वर्मा, हर्षवर्धन सिंह और अल्फोंस का कार्यकाल 4 जुलाई को खत्म हो रहा है। अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस के खाते में 2 और बीजेपी के खाते में 1 ही सीट जाएगी, जबकि चौथी सीट के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। वोटों के मैनेजमेंट में माहिर गहलोत अपने गणित में सफल हुए तो यहां बीजेपी को सिर्फ 1 ही सीट पर संतोष करना पड़ सकता है। झारखंड। राज्यसभा की 2 सीटों का कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। फिलहाल ये दोनों ही सीटें बीजेपी के खाते में हैं। अब प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। ऐसे में बीजेपी की 1 सीट कम होना तय है। आंध्र प्रदेश। राज्य से आने वाली 4 राज्यसभा सीटों का कार्यकाल 21 जून को पूरा हो जाएगा। अभी यहां की 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी और 1 पर YSR कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी के पास यहां 3 सीटें इसलिए थीं क्योंकि वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन में थी, लेकिन साल 2018 में यह गठबंधन टूट चुका है और अब बीजेपी आंध्र प्रदेश में सरकार में नहीं है। अब वहां YSR कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में यहां बीजेपी की 3 सीटें कम होना तय है। 4 सीटों पर YSR कांग्रेस का कब्जा हो जाएगा। महाराष्ट्र। 6 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 4 जुलाई को पूरा हो रहा है। 6 में से 3 सीट बीजेपी के पास और NCP, कांग्रेस और शिवसेना के पास 1-1 सीट है। अब राज्य में बीजेपी की सत्ता नहीं है। ऐसे में संख्या बल के अनुसार पार्टी की सीट कम होंगी। छत्तीसगढ़। राज्यसभा की 2 सीटों पर 29 जून से पहले चुनाव हो जाएंगे। फिलहाल 2 में से 1 सीट बीजेपी और दूसरी कांग्रेस के पास है। अब विधानसभा में विधायकों की संख्या के अनुसार दोनों ही सीटें कांग्रेस के खाते में चली जाएंगी। ऐसे में बीजेपी को छत्तीसगढ़ से 1 सीट का नुकसान होगा। तो ये थी बीजेपी के नुकसान की बात। चलिए अब जानते हैं कि बीजेपी को फायदा कहां होगा। असम। असम से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रिपुन बोरा और रानी नारा का कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है। अब वहां बीजेपी की सरकार है। विधायकों की संख्या के लिहाज से कांग्रेस की 1 सीट कम हो जाएगी, जबकि बीजेपी के खाते में 1 सीट बढ़ जाएगी। हिमाचल प्रदेश। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा का कार्यकाल भी 2 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा, लेकिन राज्य में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में ये सीट अब कांग्रेस के हाथ से निकल चुकी है। इस सीट पर बीजेपी से कोई व्यक्ति निर्वाचित होकर राज्यसभा में पहुंचेगा। त्रिपुरा। त्रिपुरा से CPM की राज्यसभा सांसद झरना दास का कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। राज्य में अब बीजेपी की सरकार है। ऐसे में ये सीट बीजेपी के खाते में चली जाएगी। बीजेपी को होने वाले फायदे और नुकसान के रिजल्ट की बात करें तो कुल 8 राज्यों में से 5 राज्यों में बीजेपी के 8 सीटें कम होंगी, लेकिन 3 राज्यों में से 3 सीटें बढ़ेंगी भी। इस हिसाब से बीजेपी को कुल 5 सीटों का नुकसान होगा। लेकिन ये कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। अब समझते हैं उन राज्यों की कहानी जहां अभी चुनाव चल रहे हैं। राज्यसभा की 19 सीटों का फैसला यूपी, पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव नतीजे तय करेंगे। इन राज्यों के चुनाव बीजेपी और विपक्ष के लिए केवल इसलिए अहम नहीं है कि वहां पर किसकी सरकार बनने जा रही है, बल्कि तीनों राज्यों के चुनाव सीधे तौर पर राज्यसभा के लिए 19 सीटों पर होने वाले चुनाव पर असर डालेंगे। इन 19 सीटों के गणित की बात करें तो 19 सीटों में से 6 बीजेपी, 5 कांग्रेस, 3 सपा, 3 शिरोमणि अकाली दल, 2 BSP के पास है।
अगर इन राज्यों में बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए के विधायकों की संख्या में इजाफा नहीं हुआ तो राज्यसभा में विपक्ष मजबूत होकर सामने आएगा, जिससे सीधे तौर पर केंद्र सरकार की ओर से राज्यसभा में पास कराए जाने वाले तमाम बिलों को पास कराना आसान नहीं होगा। ऐसी और भी स्टोरीज के लिए जुड़े रहे दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।